तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की एमपी एजुकेशन न्यूज़ के बारे में। आज 7 फरवरी 2024 की एमपी एजुकेशन न्यूज़ आपको हमारे वीडियो के माध्यम से मिलेगी और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डेली ऐसी ही न्यूज़ पाने के लिए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। अर्धशासकीय कर्मचारी संघ ने जताया विरोध, कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 65 साल न करने की उठाई है मांग। भोपाल में दोस्तों शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति में एक रूपता लाने के लिए शासकीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने की मांग राज्य कर्मचारी संघ ने शासन से की थी। इस पर अभी फैसला होना बाकी है। दूसरी ओर कुछ कर्मचारी संगठन विरोध कर रहे हैं और शासन से मांग कर रहे हैं कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु न बढ़ाई जाए। अर्धशासकीय अधिकारी कर्मचारी सार्वजनिक उपक्रम संघ के प्रांताध्यक्ष अरुण वर्मा और सेमी गवर्नमेंट अप्लाइज फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष अनिल वाजपेयी का कहना है कि अगर सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष होती है तो बेरोजगारों के साथ कुठाराघात होगा। इस संबंध में शासन को पत्र लिखकर मांग की जा रही है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी का कहना है कि सेवानिवृत्ति आयु नहीं बढ़नी चाहिए, इसलिए इस प्रस्ताव को खारिज करना चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के अध्यक्ष अशोक पांडे का कहना है कि सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का प्रस्ताव स्वागत योग्य है, इस पर अमल होना चाहिए। जब प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति 70 साल है, नर्सों की 65 साल है, तो अन्य कर्मचारियों की भी आयु सीमा बढ़नी चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों। एमपीपीएससी कार्यालय के बाहर छात्रों का धरना दूसरे दिन खत्म। इंदौर में दोस्तों मध्य प्रदेश सेवा आयोग परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन दूसरे दिन मंगलवार रात 11 बजे के करीब खत्म हुआ। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्होंने यह प्रदर्शन 2 दिन के लिए खत्म किया है। मांगें पूरी नहीं होने पर वे फिर से धरना देंगे। हाई कोर्ट के आदेश पर छात्रा को मिली विषय बदलने की सुविधा। एमपी बोर्ड ने प्रदेश भर के छात्रों द्वारा बार बार मांग करने के बावजूद विषय बदलने की सुविधा नहीं दी गई। इससे उनका भविष्य दांव पर लगा हुआ है, जबकि इस मामले में हाई कोर्ट के आदेश से एक छात्रा को राहत मिल गई। हिंदी के पेपर के साथ 12वीं की परीक्षा शुरू, 9 नकलची पकड़े गए। प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी पर अब 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। नई दिल्ली। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य धांधली करने वालों की अब खैर। नई सरकार ने इन परीक्षाओं में गड़बड़ी से सख्ती से निपटने का प्रावधान वाला लोक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण विधेयक 2024 सोमवार को लोकसभा में पेश किया है। विधेयक में परीक्षाओं में गड़बड़ी के अपराध के लिए अधिकतम 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया है। मंत्रिमंडल ने हाल ही में विधेयक को मंजूरी भी दे दी है। विधेयक में खास प्रावधान है दोस्तों। नए कानून के प्रावधान सभी केंद्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं पर लागू होंगे। इसमें बैंकिंग, रेलवे, नीट, जेईई और यूपीएससी शामिल है। राज्यों के लिए विकल्प होगा कि वे इसे अपनाएं या अलग से कानून बनाएं। परीक्षा के आयोजन या संचालन से जुड़े लोग निजी हों या सरकारी, उन पर कानून के प्रावधान लागू होंगे। कानून किसी परीक्षार्थी पर लागू नहीं होगा। कानून बोर्ड परीक्षाओं या विश्वविद्यालय पर लागू नहीं होगा। कोचिंग की नई गाइडलाइन जारी होते ही 50% हो जाएंगी कम। दोस्तों नीट और जेईई मेंस की तैयारी करने वाले 50% छात्र 10वीं पास हैं, इसीलिए कोचिंग की नई गाइडलाइन जारी करने का आश्वासन दिया है सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने 51 दिन में लिया 7,500 करोड़ रुपए का लोन। चालू वित्त वर्ष में 32,500 करोड़ रुपए का लोन ले चुकी है सरकार। वित्तीय संकट से जूझ रही मध्य प्रदेश सरकार लोन लेकर काम चला रही है। सरकार ने मंगलवार को बाजार से 3,000 करोड़ रुपए का लोन लिया है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार का यह तीसरा लोन है। यह राशि लाडली बहना योजना समेत विकास कार्यों में खर्च की जाएगी। सरकार पिछले 51 दिन में 7,500 करोड़ रुपए का लोन ले चुकी है। चालू वित्त वर्ष में कब कितना लोन लिया ये आपको बता देते हैं दोस्तों। मार्च 6 फरवरी कर्ज की राशि थी 3,000 करोड़, 18 जनवरी को 2,500 करोड़, 20 दिसंबर को 2,000 करोड़, 22 नवंबर को 2,000 करोड़, 26 अक्टूबर को भी 2,000 करोड़, 18 अक्टूबर 1,000 करोड़, 27 अक्टूबर 3,000 करोड़, 31 सितंबर 5,000 करोड़, 15 सितंबर 1,000 करोड़, 7 सितंबर 3,000 करोड़, 9 जून 4,000 करोड़, 26 मई 2,000 करोड़। 2,000 करोड़ के एक अन्य लोन का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। कर्ज की राशि करोड़ रुपए बताई गई है, करोड़ रुपए में है। तो दोस्तों ये वित्तीय संकट होने के कारण मध्य प्रदेश सरकार लोन लेकर काम चला रही है। अंडरवियर और मोजे में छिपाई थी नकल की पर्चियां, 4 पकड़े, देरी से पहुंचने पर 4 नहीं दे पाए परीक्षाएं। तो दोस्तों मंगलवार को कक्षा 12वीं का बोर्ड की परीक्षा थी। पहले दिन हिंदी के विषय का पेपर में ही खड़ेरी में जेडी के 4 नकलची पकड़े गए।
वे एक कमरे में ही बैठे थे। चेकिंग के दौरान कोई मौजे में तो कोई अंडरवियर में नकल छिपाए हुए था। केंद्राध्यक्ष सहायक केंद्राध्यक्ष को नोटिस। डीईओ एस के नेमा ने बताया कि खड़ेरी स्कूल में नकल मामले में दोनों पर्यवेक्षकों की दो वेतन की वृद्धि रोकी गई है और परीक्षा कार्य से हटा दिया गया है। साथ ही केंद्राध्यक्ष प्रेम सिंह ठाकुर व सहायक केंद्राध्यक्ष एमएल कोरी को भी नोटिस जारी किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार 3,000 करोड़ का फिर कर्ज हटाएगी। सेवानिवृत्ति आयु बढ़ने की मांग का विरोध। भोपाल में दोस्तों शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति में एक रूपता लाने के लिए शासकीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने की राज्य सरकार से राज्य कर्मचारी संघ ने शासन से की थी। इस पर अभी फैसला होना बाकी है। दूसरी ओर कुछ कर्मचारी संगठन विरोध कर रहे हैं और शासन से मांग कर रहे हैं कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु न बढ़ाई जाए। प्रदेश के सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में 2 सेशन से नहीं हो पा रहे प्रवेश। 66,000 छात्र परेशान। कारण है दोस्तों इसमें 1 साल बाद 2023 में कराया गया पीएनएसटी 2022 से 6 महीने के रिजल्ट अभी तक अटका है। प्रदेश के 72,500 अतिथि शिक्षकों को 4 माह से नहीं मिला मानदेय। मंत्री को भेजा पत्र। 72,500 अतिथि शिक्षकों को पिछले 4 माह से मानदेय नहीं मिला। इस कारण इनके परिजनों पर आर्थिक संकट मंडरा रहा है। हालत यह है कि उनके संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों ने स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह को चिट्ठी लिखकर व्यथा बताई है। आजाद अध्यापक संघ शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष भरत पटेल ने बताया कि हमने सरकार से यह गुहार लगाई है कि अतिथि शिक्षकों को इसी हफ्ते रुका हुआ मानदेय दिलवाया जाए, जिससे इनके परिवारों की आर्थिक तंगी दूर हो जाए। SC/ST कोटे पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ में शुरू हुई सुनवाई। तो दोस्तों आरक्षण का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है। इस बार अदालत कोटा पर विचार कर रही है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने SC/ST वर्ग को मिलने वाले आरक्षण में अतिदलित व पिछड़े यानी SC/ST वर्ग के ज़्यादा जरूरतमंदों को आरक्षण देने और प्राथमिकता देने के मुद्दे पर मंथन शुरू किया है। सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है कि क्या राज्य सरकार को आरक्षण के लिहाज से SC/ST वर्ग में वर्गीकरण करने का अधिकार है। देश का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड तैयार, जल्द छूटेगा अग्नि बाण। दोस्तों चेन्नई में श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर एक और इतिहास बनने के लिए तैयार है। चेन्नई की स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस देश के पहले निजी लॉन्च पैड से प्रक्षेपण के लिए तैयार है। यह देश का दूसरा निजी प्रक्षेपण होगा। स्काई रूट अपना रॉकेट प्रक्षेपित कर चुका है। अग्निकुल के सह संस्थापक और CEO श्रीनाथ रविचंद्रन ने बताया, अगर अंतिम चरण को अनुमति मिल गई तो उनका प्रक्षेपण यान अग्निबाण इसी वित्तीय वर्ष में श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा। अग्निबाण के बारे में आपको कुछ जानकारी बता देते हैं दोस्तों। 2 चरण वाला प्रक्षेपण यान है जो 100 किलो के पेलोड के साथ पृथ्वी की निचली कक्षा में 700 किलोमीटर दूर तक जाने में सक्षम है। सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन है जिसका डिजाइन और निर्माण दोनों भारत में हुआ है। इस प्रक्षेपण यान में प्लग एंड प्ले इंजन कॉन्फ़िगरेशन है। इससे यह मिशन की ज़रूरत के अनुसार बदलाव कर सकता है। स्काई रूट के विपरीत अग्निकुल साउंडिंग रॉकेट की तरह उड़ान नहीं भरेगा। साउंडिंग रॉकेट का उपयोग ऊपरी वायुमंडलीय क्षेत्रों की जांचों के लिए किया जाता है। यह ऑर्बिटल श्रेणी के प्रक्षेपण यान की तर्ज पर नियंत्रित उड़ान भरेगा। जेईई मेन सेशन 2 का एग्जाम शेड्यूल बदला, अब 4 अप्रैल से होगा एग्जाम। एडमिट कार्ड 3 दिन पहले होंगे जारी। ग्वालियर में दोस्तों नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने सेशन 2 परीक्षा के लिए जेईई मेन 2024 की तारीख को संशोधित किया है। इस संबंध में एक नोटिस भी जारी किया गया है। जेईई मेन अप्रैल 2024 परीक्षा पहले 1 से 15 अप्रैल तक आयोजित होने वाली थी, जो अब 4 से 15 अप्रैल के बीच होगी। इस एग्जाम के लिए आवेदन प्रक्रिया फिलहाल जारी है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट nta.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालयों के कुलपति कहलाएंगे कुलगुरु। शराब और भांग के ठेके 15% महंगे होंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से 13 दिवसीय सत्र में होगी कुल 9 बैठकें। दोस्तों 7 फरवरी से शुरू हो चुका है और कुल 9 बैठकें इसमें होंगी। मध्य प्रदेश ठेके की राशि बढ़ने से महंगी होंगी शराबें। विधानसभा सत्र के प्रमुख कार्यक्रम भी रहेंगे। 19 फरवरी तक यह बैठकें चलेंगी।
अग्निवीर बनने अब मनोवैज्ञानिक परीक्षण से भी गुजरना होगा। अब दोस्तों भारतीय सेना में अग्निवीर बनने के लिए अभ्यर्थियों को मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी देना होगा। एरियर्स के साथ करें 5वें व 6वें वेतनमान का भुगतान। हाईकोर्ट 19 साल बाद मिला है न्याय, कर्मचारी की हो चुकी मौत, पत्नी ने लड़ी कानूनी लड़ाई। ये जबलपुर की न्यूज है दोस्तों। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आयुक्त उच्च शिक्षा को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता दिवंगत कर्मचारी की पत्नी को 5वें व 6वें वेतनमान का लाभ देते हुए एरियर्स समेत राशि का पूर्ण भुगतान करें। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी। भोपाल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। ये बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होगी। कक्षा 10वीं की 13 मार्च तक और कक्षा 12वीं की परीक्षा 2 अप्रैल तक चलेंगी। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं 15 फरवरी से प्रवेश पत्र हुए जारी। सीबीएसई की 2 परीक्षाएं दोस्तों 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जो 15 फरवरी से शुरू हो जाएंगी। इसके प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। संबंधित स्कूल बोर्ड के परीक्षा संगम पोर्टल के माध्यम से प्रवेश पत्र भी डाउनलोड कर सकेंगे। और दोस्तों परीक्षा का समय 10:30 बजे से दोपहर के 1:30 बजे तक रखा गया है। परीक्षा केंद्र में अंधेरा, छात्राएं बोली मोमबत्ती ही बुला दो। दोस्तों सागर की न्यूज है ये। कक्षा 12वीं की जो वार्षिक परीक्षाएं शुरू हो गई हैं वहां पर 120 परीक्षा केंद्र हुए हैं, जिसमें से ये शिकायतें देखने को मिली हैं। अजीत पवार गुट की असली एनसीपी चुनाव आयोग। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक और वर्षों तक इसके अध्यक्ष रहे शरद पवार को लोकसभा चुनाव के पहले बड़ा झटका लगा है। सेना में भर्ती के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया 8 फरवरी से। राजधानी स्थित सेना भर्ती कार्यालय द्वारा सेना भर्ती के लिए अधिसूचना 8 फरवरी 2024 को इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। सेना में भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 8 फरवरी से 21 मार्च तक खुली रहेगी। आवेदन अग्निवीर पुरुष की जनरल, तकनीकी क्लर्क, ट्रेड्समैन 8वीं पास, ट्रेड्समैन 10वीं पास, अग्निवीर महिला, सेना पुलिस, नर्सिंग असिस्टेंट बेट, सिपाही फार्मा, हवलदार, एनएससी और धर्मगुरु के पदों के लिए जारी किया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा अप्रैल और मई के महीने में होने की उम्मीद है। पेपर लीक के खिलाफ बिल लोकसभा में पास। स्कूल में नैतिक शिक्षा के नाम पर बांटी ईसाई धर्म की किताबें। मामले का खुलासा होने के बाद से स्कूल संचालक फरार। सबसे पहले रादू विवे में लोकपाल की नियुक्ति। दोस्तों विश्वविद्यालयों में लोकपाल की नियुक्ति न होने पर प्रदेश के 18 विश्वविद्यालयों को यूजीसी ने डिफॉल्टर घोषित किया है, जिसमें रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का नाम भी शामिल किया गया था। अब थानों में कानून का पाठ पढ़ेंगे कॉलेज के छात्र। 10 जिलों में इंटर्नशिप कोर्स शुरू होगा। 10 जिलों में होने वाला है दोस्तों, जिनमें थाने में लगेंगी क्लास। उज्जैन, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, नर्मदापुरम, शहडोल और मुरैना जिले में इनमें 10 जिलों में इंटर्नशिप रहेगी। आवेदन में लगाए आरोप, सरकार से जवाब तलब। अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा मामला लंबित रहते भी अधिकारी दे रहे नए कॉलेजों की मान्यता। 200 रुपये दे रहे मासिक भत्ता, सड़क पर उतरेंगे कर्मचारी। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने वाहन व मकान किराया भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर 9 फरवरी को प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने कहा कि 12 साल से सिर्फ 200 रुपये मासिक भत्ते के रूप में दिए जा रहे हैं। लाडली बहना नहीं बनी तो सीएमओ की गाड़ी का कांच तोड़ा। लाडली बहना योजना में नाम नहीं जुड़ने से खफा हुई एक महिला इतनी उग्र हो गई कि उसने मकरोनिया नगर पालिका की सीएमओ की गाड़ी पर पत्थर मार दिया। इससे सीएमओ की गाड़ी का कांच टूट गया। जिस समय महिला ने पत्थर फेंका उस समय ड्राइवर कार में ही था, जबकि महिला सीएमओ रीता कैलासिया से उनके कार्यालय में ही मिलकर लौटी थी। सीएमओ कैलासिया ने बताया कि पत्थर फेंकने वाली महिला वार्ड 16 निवासी ममता अहिरवार है। वह मुझसे मिलने चैम्बर में आई और कहा कि मेरा नाम लाडली बहना योजना में जुड़वा दें। मैंने कहा कि अभी इस योजना में नाम नहीं जुड़ रहे हैं, जैसे ही जुड़ना शुरू हो जाएंगे तुरंत जोड़ दिए जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे की 8 फरवरी की एमपी एजुकेशन न्यूज़ में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज़ लेके।